मुनव्वर फारूकी वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश और इनके अलावा नलिन वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, ये दो बेल एप्लीकेशन मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में लगी हुई थी। ये मामला है मुनव्वर फारूकी और नलिन का, जो हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को भड़काने संबंधित एक केस स्टैंड अप कॉमेडी के नाम पर किया गया अभद्र टिप्पणी के द्वारा हिंदू देवी देवताओं का अपमान, और उसी मामले में इनके खिलाफ केस दर्ज हैं और तकरीबन 1 जनवरी से ये जेल में है। इन्होंने पहले ट्रायल कोर्ट में बेल के लिए अप्लाई किया था, वो रिजेक्ट होने के बाद वो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट पहुंचे। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने भी इसमें डिटेल सुनवाई की और सुनवाई के बाद जो है उनकी बेल एप्लीकेशन को खारिज कर दिया। उनके पास अब ऑप्शन ये है कि वो सुप्रीम कोर्ट जाएं और इस ऑर्डर को चैलेंज करें। ये जो ऑर्डर है इसमें बताया गया है कि जो मुनव्वर फारूकी की तरफ से जो एडवोकेट्स अपीयर हुए, उनका ये कहना था कि उसके द्वारा कोई भी इस तरह का धार्मिक भावनाएं भड़काने का कोई भी ऐसा काम नहीं किया गया है जिससे कि हिंदुओं की धार्मिक भावनाएं भड़कें, और जो उसके खिलाफ केस दायर किया गया है ये सही नहीं है। उसके खिलाफ 295A जो किसी भी रिलीजियस कम्युनिटी का मैलिशियस और इंटेंशनली भावनाएं भड़काने से संबंधित जो प्रोविजन है वो केस उस पर नहीं बनता है। ये तो कहना था मुनव्वर फारूकी और नलिन के एडवोकेट्स की तरफ से। जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर या सरकारी जो वकील थे, उन्होंने इस बात को ऑब्जेक्ट किया और उन्होंने कहा कि जो है जो कंप्लेंट की गई थी और उसके बाद से जो कुछ सीजर किया गया है, यानी कि जो सीज किया गया है उनसे, जैसे उनके फ़ोन हैं, कुछ वीडियो रिकॉर्डिंग है, पेन ड्राइव है, टिकट हैं शो की, वो सब, और उसके अलावा जो स्टेटमेंट लिखवाई गई हैं जो कंप्लेनेंट हैं उनके द्वारा, वो सब उन्होंने बताया कि क्या क्या इन्होंने बोला है और किस तरह की बात है। वो इस ऑर्डर में भी डिटेल में दिया गया है और वो बहुत ही भद्दी और बेहुदा लैंग्वेज है। तो आप उस मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की वेबसाइट पर जाकर के वो ऑर्डर आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो उसमें ये सब बातें जो उन्होंने कही वो वर्बेटिम उन्होंने अपनी जो कंप्लेंट में जिन्होंने कंप्लेंट की है उन्होंने लिखवाई है। और उसके बाद ये कहा गया है कि इस मामले में अभी जो है इन्वेस्टिगेशन चल रही है। इसमें यह भी कहा गया है कि मुनव्वर फारूकी पिछले 18 महीनों से इस तरह की जो अभद्र टिप्पणियां हिंदू देवी देवताओं पर करता रहा है और उनको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के द्वारा भी हिंदुओं के द्वारा बार बार समझाया गया है कि वो ऐसा ना करें, लेकिन वो एक सीरियल ऑफेंडर की तरह बार बार करता रहा है, इंटेंशनली करता रहा है। उसके खिलाफ प्रयागराज में भी एक क्रिमिनल केस पेंडिंग है। और ये सब बातें देखते हुए लर्नड जज ने इस मामले में जो है जो कंप्लेनेंट थे उनकी तरफ से भी जो एडवोकेट थे उनकी भी बात सुनी और उसके बाद जो है इस मामले में जो बेल की एप्लीकेशन थी उसको खारिज कर दिया। इसमें जो ऑनरेबल जज जो थे उन्होंने ये भी कहा कि भारत में जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनके साथ साथ फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी है और कोई भी राइट विदाउट ड्यूटीज़ के नहीं है। भारत में पीसफुल कोएग्जिस्टेंस की बात करते हैं हम, प्लूरलिज्म की, प्लूरलिस्टिक सोसाइटी की, उसमें जो भ्रातृत्व की भावना है, ब्रदरहुड की बात है, कॉमन पीसफुल कोएग्जिस्टेंस की बात है, वो बहुत ज़रूरी है। और भारत की जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं भारतीय संविधान की, वो यही कहती हैं और ये हर किसी पर लागू होती है। तो इसलिए ऐसे लोगों को, जो नेगेटिव टाइप के जो लोग हैं, जो दुर्भावना समाज में फैलाते हैं, उनको इस तरह से बेल नहीं दी जा सकती। और उन्होंने इन जनरल लोगों को कहा है, इनका तो बेल खारिज किया है और उस पर जो सब्सटेंस जो था उसको देखते हुए और उसको खारिज करते हुए उन्होंने कहा है कि जो अभी सिचुएशन है, जो उनके सामने जो मटेरियल है उसके बेसिस पर वो बेल को खारिज कर रहे हैं। लेकिन वो इन जनरल भी कह रहे हैं कि आम भारतीय के लिए ज़रूरी है कि ब्रदरहुड की भावना सबके बीच में हो और पीसफुल कोएग्जिस्टेंस की बात हो, जो कि भारत के जो संविधान के फंडामेंटल ड्यूटीज़ में दिया गया है और वो सब पर लागू है। सबको उन ड्यूटीज़ को मानना चाहिए। और इसी बात को कहते हुए उन्होंने ये जजमेंट दी है और इसमें फंडामेंटल ड्यूटीज़
की क्या इम्पोर्टेंस है, ये बात उन्होंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है इस अपने ऑर्डर में। आज का जो बेल से संबंधित जो केस था उसमें जो ऑर्डर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के जज ने दिया है, उसमें फंडामेंटल राइट के साथ साथ जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है उस पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन की बात करते हुए जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ का इम्पोर्टेंस है वो बताने की कोशिश की है। और ये जो ऑर्डर है ये ऑनरेबल जज हैं रोहित आर्या मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के, उनके द्वारा दिया गया है।